वो उससे कॉलेज में मिला। कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ना कोई खास लम्हा, बस एक जगह, एक दिन और एक सादा सा आगाज। वो एक ही बेंच पर बैठते थे, नोट्स आपस में बदलते थे और कभी कभी खामोशी भी साथ बैठती थी। उन्हीं खामोश लम्हों में वो उससे मोहब्बत कर बैठा। एक शाम कॉलेज के गेट पर उसने वो कह दिया जो महीनों से दिल में था। वो हंसी नहीं, उसने मजाक नहीं उड़ाया, उसने सच कहा। उसने कहा कि वो उसे पसंद करती है, मगर वो एक बेहतर जिंदगी चाहती है, एक अमीर आदमी, एक महफूज मुस्तकबिल। वो मुस्कुराया, क्योंकि जब दिल टूटता है तो लोग अक्सर मुस्कुरा देते हैं। और फिर वो वहां से चला गया। उसके बाद वो खुद से बिछड़ गया, क्लासेस छोड़ दी, फोन उठाना छोड़ दिया, दोस्तों में हद से ज्यादा हंसने लगा, रातों को जागने लगा, गलत जगहों पर जरूरत से ज्यादा मोहब्बत करने लगा। लोग कहते थे वो पागल हो गया है, मगर दुख अक्सर पागलपन ही लगता है। एक रात छत पर अकेला बैठा उसने खुद से एक सवाल किया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं खुद को चुनता? ये सवाल उसे तोड़ नहीं सका, ये सवाल उसे जगा गया। उसने वो हुनर सीखे जो निसाब में नहीं थे। वो तब काम करता रहा जब कोई देखने वाला नहीं था। कई सालों बाद एक दिन उसने उसे दोबारा देखा। वो खूबसूरत लग रही थी, एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी थी जिसके हाथ में चमकती हुई घड़ी थी और पास एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। दोनों ने बस एक शाइस्ता सी मुस्कुराहट का तबादला किया, बस इतना ही। जब वो वहां से चल पड़ा तो उसे एहसास हुआ अब उसका दिल तेज नहीं धड़कता था, क्योंकि वो लड़का जो मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाता था अब मर चुका था। वो रातों रात अमीर नहीं बना, मगर वो नाकाबिले शिकस्त बन गया, क्योंकि कभी कभी सबक लड़की नहीं होती, सबक रिजेक्शन हो जाना होता है। कुछ दिनों बाद जब वो अपने दफ्तर में बैठा था, एक ईमेल आई। वो उसकी तरफ से थी। उसने पूछा कि क्या वो फारिग है, क्या वो मिल सकते हैं। वो उलझन में था। उसने ईमेल कई बार पढ़ी। खूब सोच विचार के बाद उसने जवाब दिया, हाँ। वो एक पुरसुकून कैफे में मिले। कुछ खास नहीं था, बस एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे थम सा गया था। उन्होंने बातें की, कॉलेज के दिनों के बारे में, पुरानी क्लासों के बारे में, वो दोस्त जो बिछड़ गए थे, वो यादें जो अब पहले जैसा दुख नहीं देती थी। वो हंसे, एक ऐसी हंसी जो तब आती है जब जख्म भर चुके हों। जब वो जा रहे थे वो रुक गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी जज्बात बाकी हैं। ये अल्फाज फजा में ठहर से गए हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात उसके हाथों में आ गई हो, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसे ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे दिल की गहराइयों में उसे कहीं ना कहीं ये मालूम था कि वो एक दिन वापस आएगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कहा, क्या तुमने किसी फिल्म का वो मशहूर डायलॉग सुना है कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन मेरे मामले में अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे तुम छोड़ कर गई थी। तब मैं चाहता था कि मेरा इंतखाब किया जाए, तुम मुझे चुनो। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त और एक अच्छे इंसान की हैसियत से देखता हूँ। उन्होंने गले लगाया, न आशिकों की तरह, न अजनबियों की तरह, बल्कि उन दो लोगों की तरह जो कभी एक दूसरे के लिए बहुत अहम थे और अब एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। जब वो वापस मुड़ा, उसका दिल पुरसुकून था, इसलिए नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार उसे ये यकीन हो गया था कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। वो जानता था कि उसकी मोहब्बत पाक और सच्ची थी, लेकिन उसने इस पर यकीन करने के बजाय उसके मुकाबले में दौलत को चुना।